सफेद कपड़ा ओ ओ ए पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है और हम क्या सिखाते हैं, एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना है। खींच कर मुझ में मेरे अंदर एनर्जी डाल दो। ना यहीं से नहीं डाल पा रही हो, क्यों? क्योंकि कनेक्शन है। तो एनर्जी डालने के लिए पड़ेगा कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन एनर्जी पंच मारो। पंच मारा, अब मेरे अंदर एनर्जी आई, अब मैं गुस्सा हुआ, मैंने कहा अच्छा तुमने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो आपने मुझे एनर्जी दी, आपने कनेक्शन किया, मैंने हमारे बाइक की डील करते करते बहुत जल्दी से सारे कनेक्शन शोल्डर टू शोल्डर। ओके अभी देखो, अब सारे अच्छा लो। अभी मैंने बोला आप बहुत गंदे हो। नहीं जब गाड़ी आ गई तब से पहले नहीं। वेट आपको क्या करना है, जैसे इन्होंने मुझे मारा, मैंने बोला आप बहुत गंदे हो, मुझे इरिटेशन हुई, मैंने इनको मारा, इनको इरिटेशन हुई, मैंने उनको मारा। ये बढ़ रही है एनर्जी, बढ़ रही है। ये देखो एनर्जी गई ना, अपने आप घूम रही थी। आपको नहीं लगता भूलने की आदत पड़ गई? अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। आप चाइना से ट्रेनिंग लेके आए हैं? हाँ जी सर। अच्छा, और इन लोग को आप ही ट्रेनिंग दी है? मैंने किया सर। बड़ा लड़चट ट्रेनिंग दिया है जी इन लोग को। सर अभी सर सीख रहे हैं सब। अभी सीख रहा है तो आप सीख लिया है ना पूरा? हाँ जी सर। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ दिखाइएगा। हाँ जी सर। जी तो ये जो है चाइना से ट्रेनिंग लेके आए हैं, जो मॉन्क का, ये हमारे आपके लिए मतलब कुछ यहाँ पे ट्रिक दिखा रहे हैं, तो कुछ दिखाइए, क्या ट्रिक आप दिखाएंगे? अच्छा इसको में डालेगा, कौची करे इसको? अच्छा इसको आप तोड़िएगा। ये देखिए एक लकड़ी है जो कि एकदम सॉलिड लकड़ी है, इसको तोड़ के दिखाएंगे। ले लो, ये यहाँ पे लकड़ी को तोड़ के हमें दिखाएंगे कि किस तरह से सॉलिड। ये देखिए, अच्छा इसको हाथ बचाने के लिए, अच्छा हाथ बचाने के लिए ऊपर एक कवर लगाया है। चलिए दिखाइए एकदम। अरे भाई क्या बात है एकदम। जैसा कि देख सकते हैं कि लकड़ी एकदम 2 टुकड़े हो गई है और एकदम सॉलिड लकड़ियां हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सब टूटल लकड़ी है, अगर माई के हैं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम टूटल साला यही साला सॉलिड से सीख के आया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? साड़ी तेरी वाइफ प्रेग्नेंट, इसमें किसकी गलती है तू ये बता। साड़ी मैं निर्दोष हूँ, इसमें भी सारी गलती मोदी जी के सिस्टम का है। वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ। मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। माँ कसम हरियाणा वाला को तो मजा आ जाता होगा। इंडिया में भी जल्द ही बांग्लादेश की ही तरह तख्ता पलट हो सकता है। कुछ वियर्ड पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। नंबर 1, कल कुछ यूएस डिप्लोमैट्स जम्मू एंड कश्मीर के एक्स सीएम ओमर अब्दुल्ला से मिलने गए। नंबर 2, पिछले हफ्ते फार्मर्स प्रोटेस्ट के लीडर्स को यूएस ने अपने एम्बेसी में बुलाया चाय पे चर्चा करने के लिए। नंबर 3, 2 हफ्ते पहले ही असदुद्दीन ओवैसी से भी एक यूएस कॉन्सल जनरल मिली थी। नंबर 4, 1 महीने पहले कमला हैरिस ने राहुल गांधी से फोन पर बात की और 2 महीने पहले राहुल गांधी खुद व्हाइट हाउस गए थे, मगर ये पब्लिकली किसी के सामने नहीं आया, एकदम सीक्रेटली। नंबर 5, इसे जरा ध्यान से देखना, यह है डोनाल्ड लू, टॉप यूएस डिप्लोमैट जो मई में बांग्लादेश गए थे और इसके बस 2 महीने बाद बांग्लादेश का क्या हाल हुआ वो सभी जानते हैं। और अब यही बंदा इंडिया में देखा गया था, वो भी इलेक्शंस के दौरान। दिस इज डेफिनेटली नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। बांग्लादेश में हसीना की सरकार गिराने के पहले कई यूएस ऑफिशियल्स को स्पॉट किया गया था एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स और ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ, और अब यही सेम चीज इंडिया में भी दिखाई दे रही है। सो क्या बांग्लादेश के बाद अब इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला? जिस दिन भगवान की फोटो बिना कील सहारे के अपने आप दीवार पर टंग जाएगी, उस दिन से मैं भगवान की पूजा शुरू कर दूंगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तुम जैसे दोगले नालायक प्रजाति के लिए भगवान टंगेंगे? नीम पे कभी आम नहीं आते। इतना जरूरी है कि तुम टंग जाओ और उनके वजूद पे कोई असर न पड़े। और वही है, 100-150 कुचल कुचल के मर गए भीड़ में भगदड़ में, घंटा अस्तित्व पे असर नहीं पड़ा। ऑक्सीजन वैसी की वैसी चल रही है, सूर वहीं से निकल रहा है और सूर जहां अस्त हो रहा है वहीं अस्त हो रहा है, बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। तो तुम जाहिल हो, किसी के तो बन के रहो। आरक्षण लेते हो तुम हिंदू धर्म के नाम पे, राजनीति के लिए चिल्लाते हो बुद्ध 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 से तुम्हें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अरे तुम्हारे अम्बेडकर कोई क्या लेना देना था?
आए बड़े, ये भगवान को मानेंगे तभी भगवान का वजूद माना जाएगा, उससे पहले तो भगवान झूठे। जो आरक्षण दे गए उनके लिए भीम भीम चिल्लाते हो। मायावती की तुमने लंका लगवा दी यूपी में, खाता तक नहीं खुला। बुद्ध भगवान के प्रतीक है, तुम नीला ओढ़ के घूमते हो। तुम्हारी माँ पूर्णतः अम्बेडकरवादी भी नहीं, क्योंकि ये मांग भरती हैं सिंदूर से, वैसे नील से भरनी चाहिए कायदे में। और बुद्ध को ही अगर तुम मानते तो जय भीम क्यों बोलते, नमो बुद्धाई बोलते केवल, क्योंकि भीम बुद्ध को मानते थे, बुद्ध भीम को नहीं मानते थे। आई बात भेजे में, तो तुम जैसे जाहिल अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखें, हम मानेंगे। अभी मोदी के हो गए फिर 400 पार। स्वयं से मेजॉरिटी लेना मुश्किल हो गया है पोपो। 70 साल राज करने के बाद पप्पू के 100 पार नहीं हो रहे पापा, लेकिन मोदी जी के 400 पार ना हो जाए उसकी बहुत टेंशन है। अपनी पार्टी में हंड बंड संड पापा जी का सब घुसा लिया पापा, लेकिन बीजेपी की सीट की बराबरी नहीं हो पा रही है पापा। सर से चलकर पिछवाड़े से होते हुए पैरों तक का जोर लगा लिया पापा, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी ही है पापा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर बहुत कंटेंट ले लिया पापा, अब कंटेंट कहाँ से मिलेगा पापा। गजब बेइज्जती है। आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख करके क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। केंद्र सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान के साथ छेड़खानी की तो 2 अप्रैल 2018 याद दिला देंगे। बस मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप में से किसको पता है क्रीमी लेयर क्या, प्रॉपर डिटेल किसी को पता, हाथ खड़ा कर दीजिए। पूरी जानकारी आपको भी नहीं है, आपको पूरी जानकारी क्रीमी भाई साहब आपको पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पढ़ाई, इंटर कर रहे हैं, इसके कहने पे आप आ गए पब्लिक जोश के साथ। आप पब्लिक जोश के साथ आपने कुछ सोचा, पढ़ा क्यों आ रहे हैं? आरक्षण खत्म हो रहा है, क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना, मैं तो मुझे समझना ही नहीं है भाई, मुझे नहीं पता है हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, बस बात। यूएई में एक कल्चरल पब्लिक इवेंट हो रहा था, वहां पर एक छात्रा ने खड़े होकर के फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा दिए। इस बात पर उसको वहीं की वहीं गिरफ्तार कर लिया गया और अब खबर आ रही है कि उनको उनके देश वापस भेज दिया गया है कि आप जहां से आए हो पढ़ने के लिए यहां वहां वापस जाओ। अब पूछा कि क्यों भेजा जा रहा है तो कोई कारण नहीं बताया, कहा कि ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही हैं। कहने का तात्पर्य है यूएई जो एक मुस्लिम राष्ट्र है, जो मुस्लिमों के हितों के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, उसको भी फ्री फिलिस्तीन के नारे पसंद नहीं है। कारण है यूएई ने इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड कर रखे हैं और दोनों ने अपने रिलेशंस को बेहतर करने का प्रयास किया है और साथ ही आईमैक कॉरिडोर में भी दोनों देश शामिल हैं, इसलिए वहां पर ये सब चीजें नहीं चलती। लेकिन हमारे देश में क्या है, लोगों के एक अलग ही लेवल की आग लगी हुई है, जय फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, पता कुछ नहीं होगा, लेकिन बस नारे लगाए जा रहे हैं क्योंकि किसी ने भड़काया है, भड़के हुए हैं। पहले आप लोग वीडियो देखिए। हैं कितने हैं कितने बच्चे आपके? मेरे मेरे तो अभी हैं, मैं गिनती बताऊंगा, आप डर जाओगे, बंद कर दोगे। अरे बता ही दो फिर। मोदी सब डर जाएंगे। अरे ऐसा क्या हो गया? बताना नहीं है, ओपन नहीं करनी है बात। बता दो ओपन नहीं करनी है। इंडिया सबसे वर्ल्ड में सबसे आगे हो गया पॉपुलेशन में, हम और आगे लेके जाएंगे। मतलब ऐसा तो आपने वीडियो देखा, ये टोपी वाला चाचा कह रहे हैं कि हम इंडिया को पॉपुलेशन में सबसे आगे लेके जाएंगे। कोई बात नहीं चाचा, आप कंटिन्यू करिए और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दे रहा हूँ बिल्कुल। बस जाना चाहिए, कुछ भी हो बस आगे जाए, ठीक है, मैं भी आपके साथ। ये आपका 5वां समारोह है ना, तो 10वें में मैं आऊंगा। और तब आपने भी कल्पना नहीं की होगी, वहां पर आप भी पहुंचे होंगे दोस्तों। बाहर की जो फोर्सेस हैं, खासकर वेस्टर्न फोर्सेस, वो इंडिया के लिए कितना डेंजरस है आप सोच के देखना कि अभी रिसेंटली काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए। यूएस के डिप्लोमेट्स जाके मिल रहे हैं उमर अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर में,
जेनिफर लार्सन जो यूएस की काउंसिल जनरल है वो मिली असाउद्दीन ओवैसी से। फार्मर लीडर्स को एम्बेसी में इनवाइट करा गया। राकेश टिकैत ओपनली वार्न कर रहे थे कि जो बांग्लादेश में हुआ वो इंडिया में भी हो सकता है। डोनाल्ड लू जिन पे इमरान खान ने साफ साफ एलिगेशंस लगाई थी कि उन्होंने पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट गिराई और बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिराने में भी उनका हाथ है, ऐसी एलिगेशंस लगी, वो इंडिया के आसपास मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया बांग्लादेश नहीं है। यहाँ करंट गवर्नमेंट को, स्पेशली बीजेपी को 36% लोगों का वोट पड़ा है और अच्छे खासे सपोर्ट, डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं उनके और डाई हार्ड हेटर्स भी हैं। अगर इंडिया में कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें ट्राई करी गई तो इंडिया के लिए चीज़ें कितनी डेंजरस हो सकती हैं, सोच के देखो आप। और गलती से भी ये मत सोच लेना कि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उनको इंडिया में होने वाले केओस या प्रॉब्लम से कोई फ़र्क पड़ता है, रत्ती भर भी नहीं। कि अर्जुन की आंख सब लोग बोलते हैं कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए और उसी लक्ष्य पे ध्यान होना चाहिए और इतना फोकस होना चाहिए, मगर अर्जुन ने कितना कुछ मिस आउट कर दिया फोकस करने में। पूरी दुनिया जो इतना सुंदर जंगल था उसके आसपास, वो तो देखा ही। तो लोग, तो जब अर्जुन निशाना मार लेता था उसके बाद क्या वो रेगिस्तान शिफ्ट हो जाता था क्या जंगल से? सिस्टम पार देंगे। जो उसे पता नहीं चला, उसने फिर जंगल नहीं देखा और कई सालों गुजारे उसने जंगल में, उसे टाइम नहीं मिला जंगल देखने का। ये जो सूडो लिबरल सो कॉल्ड होता है ना, 2-4 किताबें पढ़ के इन्हें लगता है ये अर्जुन को क्वेश्चन करने लग जाएंगे। रोटी खाई थी तो चावल मिस कर दिए, पनीर की सब्जी खाई तो छोले मिस कर दिए। किसने बोला था? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। कोई सेंस है इस बात का? इंसान को जो पसंद है वो अगर वो ना करे तब कहा जाता है कि भाई उसने वो मिस कर दिया, उसे वही करना चाहिए था। अब उसे वही पसंद है, आगे जाके उसे दुनिया भर का युद्ध लड़ना है तो वो वही कर रहा था, अब बिल्कुल सही कर रहा था। नमस्कार, मैं देख रही हूँ लगातार कि रफा के लिए दुआएं की जा रही है और आइजन रफा का ट्रेन चल रहा है। गाजा के लिए, पैलेस्टीन के लिए दुआ करते रहिए, नमाज पढ़िए, आप मंदिर जाइए, कुछ भी करिए पर दुआ करते रहिए। और ये सारे कमेंट्स में जो बोल रहे हैं फुल सपोर्ट, तो क्या कहते हैं फुल सपोर्ट इजराइल, ये समथिंग करके जो भी बकवास कर रहे हैं, मैं शर्म कर लो। तुम नपुंसक हो, तुम्हारे बच्चे पैदा करने की तो खुद शायद औकात नहीं है, तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, पर बच्चे मर रहे हैं वहां पे, बहुत बुरे हालात है। कम से कम इंसानियत के नाते ही उनके लिए दुआ कर लो। तुम्हारा बाप भले उनके साथ खड़ा हो, बट एटलीस्ट तुम इंसानियत के नाते, भले तुम किसी का भी सपोर्ट करो, बट इंसानियत के नाते देखो वहां पे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आपको नहीं लगता भूलने की आदत पड़ गई? भाई मेरे समझ नहीं आ रहा, भारत में बैठे इन जैसे कुछ लोगों को कौन सा कीड़ा काट रहा है जो इतना फड़फड़ा रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं। तब इनकी पोस्ट, इनकी हमदर्दी, इनकी इंसानियत जब कहाँ गई थी? जब हमास ने इजराइल पे हमला करके इजराइल के लोगों को मारा था, जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की महिला सैनिक को पकड़ के रेप करके मार दिया था, तब इनकी हमदर्दी कहाँ गई थी? इजराइल तुम्हारा बाप नहीं है। देखो इजराइल का तो पता नहीं, लेकिन फिलिस्तीन जरूर तुम जैसों का बाप लग रहा है। सही बात है। तुम नपुंसक हो, तुम्हारे बच्चे पैदा करने की तो खुद शायद औकात नहीं है, तुम बच्चे। और ये जो तू इजराइल को सपोर्ट करने वालों को नपुंसक बोल रही है, ये सिर्फ सपोर्ट करने के बेसिस पे बोल रही है या इनके साथ तेरा कोई कनेक्शन रह चुका पास्ट में? रामायण में जो धनुष सभा में लाया गया था उसे सिर्फ राम जी उठा सकते थे। फिर सवाल ये उठता है कि उस धनुष को सभा में लाया कौन होगा, जबकि राम जी के अलावा उस धनुष को कोई नहीं उठा सकता था। तो आपको क्या लगता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, अरे गटर छाप, हमें लगता नहीं, हमें मालूम है कौन लाया था। उसको लाया था ढोलकपुर का छोटा भीम। वो लड्डू खा के शक्ति नहीं आई थी टुनटुन मौसी की जो चुरा लेता है, बस वही लड्डू चुरा के खा लिए, उसमें आ गई ताकत और वो रख गया ढोलकपुर का छोटा भीम। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जिस नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की और 25 जून 1975 को जिस कांग्रेस ने संविधान की हत्या की, आज वो कांग्रेस बोल रही है कि नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को मिटा देंगे। 60 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया, लेकिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत नहीं कर सकी। 26 नवंबर 1949 को इस देश में संविधान बनके तैयार हो गया था और उसी के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की, पर कांग्रेस को याद नहीं आया। ये भूल जाते हैं कि नीलेश कुमार आरजे की क्लास है जहां सबकी क्लास लगती है। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था? 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया? राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहां जहां सरकार है वहां जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण को सभी हिंदू मानते हैं,
लेकिन वाल्मीकि जयंती को केवल वाल्मीकि जाति के लोग ही क्यों मनाते हैं, बाकी हिंदू क्यों नहीं? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बस 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 यही मुझे जानना है कि वाल्मीकि कौन से दलित है और तुम कौन से दलित हो, क्योंकि सारे दलित भगवान को मानते हैं लेकिन तुम स्पेशल जाति वाले भगवान को गाली देते हो, स्पेशली तेरे जैसे राक्षस की पैदाइश है। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। नमस्कार, मैं सत्यन शर्मा और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि वो जो हमारे अकाउंट में खटाखट वाले रुपए आने थे 8,500, वो कहाँ रह गए? खत्म है लूट हमारी रीत सदा, मैं झूठ सदा दोहराता हूँ, मैं 54 साल का पप्पू हूँ, बस भक्तों को हंसाता हूँ। सुना है अयोध्या में मस्जिद का काम मई से शुरू हो जाएगा, तो कहना ये था मस्जिद की जगह अस्पताल बनवा देते। मस्जिद से कौन सा रोजगार मिलेगा?